मित्रों, आज एक बात आ रही है दिमाग में कि कई बार हम सोचते हैं कि अगर मैं न होता तो क्या होता। मतलब कि कोई भी काम करने के लिए हम सोचते हैं कि मैं ही इस काम को कर सकता हूं, इसीलिए विचार आता है कि अगर मैं न होता तो क्या होता। तो मित्रों, इसी बात पर एक प्रसंग याद आ रहा है कि अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर माता सीता को मारने के लिए आगे बढ़ा, तब वहीं पर वृक्ष की ओट में छिपे हुए हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका सर काट देना चाहिए। किंतु अगले क्षण उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर वे गदगद हो गए। वे सोचने लगे कि यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता तो सीता जी को कौन बचाता। बहुधा हमको भी यही भ्रम होता है कि यदि मैं न होता तो क्या होता। परंतु ये क्या, सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वो उसी से लेते हैं। रावण के चले जाने के बाद त्रिजटा ने सीता जी से कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा है कि लंका में एक बंदर आया है और वो लंका जलाएगा। तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं है। त्रिजटा कह रही थी कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि एक वानर ने लंका जलाई है। हनुमान जी सोचने लगे कि अब उन्हें करना क्या चाहिए। फिर उन्होंने सोचा कि वही होगा जो प्रभु इच्छा है। और जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े तो हनुमान जी ने अपने बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तब हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए ही प्रभु श्री राम ने यह उपाय किया है। और आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, किंतु पूंछ पर कपड़ा लपेटकर घी लगाकर आग लगाई जाए। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका जलाने वाली त्रिजटा की बात सच थी, वरना लंका जलाने के लिए मैं कहां से घी, कपड़ा और कहां से आग लाता। वो प्रबंध भी आपने रावण से करवा दिया। जब आप रावण से भी अपना कार्य करवा लेते हैं प्रभु, तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। इसीलिए सदैव याद रखें कि संसार में जो हो रहा है वो सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसीलिए कभी भी अपने मन में यह भ्रम न पालें कि मैं न होता तो क्या होता, क्योंकि ना मैं श्रेष्ठ हूं ना ही मैं खास हूं। मैं तो बस छोटा सा भगवान का दास हूं। जय श्री राम।